प्रोफेसर जावेद पातशाह यहाँ पर है। प्रोफेसर साहब, दीक्षा भूमि से, बोधि वृक्ष की छांव से, स्तूप के सामने से संदेश क्या होगा? अभी जो माहौल है देश में, जिस तरह से धर्म के नाम से एक दूसरे पर चढ़ाई की जा रही है, जातियों के नाम से चढ़ाई की जा रही है, ऐसे समय में जाति धर्म भूल कर हम सब मानव है और मानव मानव में कोई भेद नहीं है। ये बोधि वृक्ष की छाया का सही संदेश है। मानव मानव में कोई भेद नहीं है, ये बोधि वृक्ष की छाया का संदेश है। लेकिन जावेद पातशाह सर को ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पातशाह सर, एक बात आप हमसे ये भी शेयर कीजिएगा कि इस समय में बाबा साहेब जो अभी 67 साल का वक्त बीत चुका है, उन्होंने धम्म क्रांति की, लेकिन इस धम्म क्रांति का एक बड़ा संदेश ये भी रहा कि बाबा साहेब वो जो हाशिए का आदमी है, उस हाशिए को आदमी को उसका एक शेयर देना चाहते हैं, और वो शेयर बड़ी गरिमा के साथ, बड़े सम्मान के साथ देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कार्य को पूरा करने में अभी ये जो काम चल रहा है, इस काम को और कितना मेहनत करने की जरूरत है? ये तो निरंतर चलता रहेगा। और बाबा साहब की क्रांति ने क्या नहीं दिया हमें। आज हम प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े उद्योगपति है, न्यायालय में है, मंत्रालय में है, कैबिनेट में है। संघर्ष तो जारी रहेगा, क्योंकि जब बुद्ध धम्म अपनी ऊंचाई पर था, तब भी प्रतिक्रांतिवादियों ने पुष्यमित्र बनकर इसे हराने की असफल कोशिश की थी। मैं असफल इसलिए कहता हूं कि सफल वो होती है जो मिट जाती है, लेकिन असफल इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध धम्म फिर जिंदा हो गया। लेकिन ये केवल बुद्ध धम्म नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में जमहूरियत प्रजातंत्र की बुनियाद रहा है। इसका जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता का मूल्य है, उसी को लेकर आज जावेद पातशाह जैसा एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला आदमी आज इतने 40 किताबें लिखता है, आज महाराष्ट्र में एक पहचान है। निश्चित रूप से बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रेरणा की ये क्रांति न होती तो हम भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो आज जो जो इस देश में अच्छाई दिखाई दे रही है, उसका संघर्ष बुराई के साथ में है, लेकिन जो जो दिखाई दे रही है अच्छाई और उसके पीछे जो ताकत खड़ी है, वो निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों की, प्रेरणा की और संविधान की है। ये जो खास बात है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो बाबा साहेब का जिन मूल्यों के लिए संघर्ष रहा, ये संघर्ष आज भी बदस्तूर जारी है, और वो 67 साल के बाद भी उस आंदोलन को प्रेरणा देता ही है। प्रोफेसर साहब, आप हमसे बातचीत किए, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ आपको भी चलना है और हमें भी बातचीत करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से, भारतीय मुस्लिम परिषद की ओर से और तमाम मुस्लिम के इस्लामी जमात की ओर से मैं सारे बौद्ध बांधवों को और यहाँ पर आए हुए तमाम जाति धर्म, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, मुझे आदिवासी भी मिले, ओबीसी भी मिले, यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण भी मिले। जितना बड़ा ये दीक्षा भूमि का ग्राउंड, यानी यूं समझिए कि संविधान ने जिस भारत को चाहा था उसका मॉडल है यहाँ पे, ये मैं कहना चाहता हूं। वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हाँ, और उसकी शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहता हूँ। वो जो भारत का आइडिया ऑफ इंडिया बाबा साहेब बनाते हैं, उस भारत का प्रतिबिंब इस समय दीक्षा भूमि पर है। हम प्रोफेसर जावेद पातशाह से बातचीत कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है इस बोधि वृक्ष की छांव में दीक्षा भूमि के साथ।